गॉर्जन इस मिसअंडरस्टैंडिंग में जी रहा है कि शीना को कैंसर है और ये बात वो मुझे बताकर टेंशन देना नहीं चाहती है। इसलिए अब गॉर्जन भी शीना को ऑफिस में कोई काम नहीं करने देता है। वो शीना के हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है। शीना के लिए वो घर पे बहुत प्यार से न्यूट्रिशनल फूड बनाने का स्टार्ट करता है, पर बेचारी से सारा खाना जल जाता है क्योंकि उसने आज तक लाइफ में कभी भी खाना पकाया ही नहीं था। फिर ये दोनों घर पे बहुत सारा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं और बातों ही बातों में गॉर्जन शीना से कहता है कि मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें खुद से दूर जाने नहीं दूंगा। शीना एक अच्छी इंस्ट्रक्टर बनना चाहती है, ये बात गॉर्जन समझ गया है और सिर्फ शीना की खुशी के लिए वो ऑफिस में इंस्ट्रक्टर से अकेले में एक फेवर मांगता है कि वो लोग शीना को प्राइवेट लेसन्स दें, जिससे शीना में इम्प्रूवमेंट होगी और वो एक अच्छी इंस्ट्रक्टर बन पाएगी। आज लाइफ में पहली बार गॉर्जन ने किसी के पास फेवर मांगा है। इससे पता लगता है कि वो शीना से सच में बहुत ज्यादा प्यार करने लगा है। गॉर्जन का इतना सब करना तो फिर भी ठीक था, बट अब वो सिर्फ शीना की हेल्थ के लिए, मतलब उसकी बीमारी के लिए डिसाइड कर लेता है कि वो बोर्ड ऑफ एजुकेशन से रिटायर ले लेगा और शीना की कैंसर का ट्रीटमेंट अच्छे से करवाएगा। उसके इस डिसीजन पे जॉन उसे बोलता है कि क्या आप वो की रियलिटी को दुनिया के सामने नहीं लाएंगे? आप जानते हैं कि वो अपने मकसद में कामयाब हो रहा है, लेकिन गॉर्जन भी उसे कह देता है कि मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट शीना है, इसलिए वो को जो करना है उसे करने दो। अगर उसे मेरी जान लेनी ही है तो उसे लेने दो। अगले दिन दोबारा से सुयंग शीना को मिलने के लिए बुला लेती है। शीना सुयंग को इंस्ट्रक्टर वाली ऑफर के लिए आज मना भी करती है, बस सुयंग उसे ये कहकर कंफ्यूज करने लगती है कि अगर तुम गोटॉप में इंस्ट्रक्टर बनी तो लोगों को लगेगा कि मिस्टर गॉर्जन ने तुम्हारी हेल्प की है, तुम दोनों की इससे इमेज भी खराब हो जाएगी। अब शीना और सुयंग को एक साथ गॉर्जन भी देख लेता है और वो शीना के जाने के बाद सुयंग को अकेले में बोलता है कि आखिर तुम कब तक ये सब करती रहोगी? पास्ट में तुम्हारे साथ मेरा क्या रिश्ता था मुझे याद नहीं है, बट अब तुम मेरी फियांसे से दूर रहो। सुयंग को भी गॉर्जन की बातों का बुरा लग जाता है। वो गॉर्जन से बोलने लगती है कि शीना तुम्हारी फियांसे नहीं है, वो बस तुम्हारी फियांसे बनकर तुम्हारे साथ फ्रॉड कर रही है। पर गॉर्जन उसे आज बोल देता है कि शीना क्या कर रही है मुझे से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, मेरे लिए तो बस ये मैटर करता है कि मैं उसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। शीना के घर में गॉर्जन आज बहुत सारा फर्नीचर भिजवा देता है और पूरे घर की वो क्लीनिंग भी करवाता है, क्योंकि शीना के हेल्थ के लिए ये सारी चीजें इम्पोर्टेंट है। शीना गॉर्जन से पूछती भी है कि ये सब क्या है, तो वो बहाना बना के कहने लगता है कि मुझे तुम्हारा घर सही नहीं लगता था, मैंने बस क्लीनिंग करवा दिया है ताकि मैं भी यहाँ तुम्हारे साथ रह सकूँ। ओकी कहती है कि इतने छोटे से घर में आप हमारे साथ कैसे रहोगे, तो गॉर्जन इस पे डायरेक्टली ओकी को छेड़ने के लिए कहने लगता है कि मैं और शीना एक रूम में सो जाएंगे और तुम और सोहो एक रूम में। ये सुनते तो ओकी घबरा जाती है, वो भी बोलने लगती है कि भला मैं और सोहो एक रूम में क्यों सोएंगे। गॉर्जन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे नहीं पता है कि तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो। अब शीना के सामने भी इनकी पोल खुल जाती है और ये दोनों बचने के लिए ट्रू लवर्स की तरह रोने धोने का दिखावा करने लगते हैं, जिस पे शीना भी सोह की अकल ठिकाने लगाने के लिए उसे पिलो से पीट देती है। फिर शीना और गॉर्जन एक रूम में अकेले होते हैं तो गॉर्जन शीना को बता देता है कि मुझे तुम्हारी डायरी से मालूम चल चुका है कि तुम्हें कैंसर है और ये बात तुमने सबसे छुपा के रखा है। शीना भी कहती है कि आप जैसा समझ रहे हैं बात वैसी नहीं है, मुझे कैंसर नहीं है। पर अब गॉर्जन शीना की कोई बात सुनने के लिए रेडी ही नहीं होता है। तो शीना से कहने लगता है कि तुम अभी भी मुझसे कैंसर की बात छुपाना चाह रही हो, तुम्हें अगर इस बीमारी से डर लग रहा है तो तुम डरो मत, जो भी होगा उसका सामना हम साथ मिलकर कर लेंगे। शीना गॉर्जन को कई बार अपनी बात एक्सप्लेन करना चाह रही होती है, वो बहुत बार ट्राई भी करती है, पर गॉर्जन उसकी कोई भी बात नहीं सुनता है। उसे लगता है कि शीना उसे कैंसर की बात बताकर टेंशन देना ही नहीं चाहती है। लास्टली वो रियलिटी बताने के लिए गॉर्जन को अपने साथ उसी डॉक्टर के पास ले आती है जिसने उसे गलत रिपोर्ट्स देकर कैंसर का बताया था। गॉर्जन को जैसे ही अब मालूम चलता है कि शीना को सच में कैंसर नहीं है तो वो शीना पे काफी गुस्सा करके कहता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि डॉक्टर ने तुम्हें गलत रिपोर्ट्स दे दिया था। शीना भी कहती है कि मैं बताना चाहती थी पर आप मेरी बात सुन ही नहीं रहे थे। गॉर्जन पहले तो शीना पे बहुत गुस्सा करता है क्योंकि वो उसकी बीमारी को लेकर उसने गोटॉप से रिटायर लेने तक का सोच लिया था, लेकिन बाद में वो शीना को बहुत आराम से समझाता है कि मैं बहुत डर गया था, मुझे लगता था कि मैं तुम्हें खो दूंगा। इस मोमेंट पे इन दोनों के बीच किस भी हो जाती है। वो आज अपने डैड से मिलने के लिए हॉस्पिटल आया है, बट उनके डैड की दिमागी कंडीशन सही नहीं होती है, उन्हें बिल्कुल भी याद नहीं है कि वो उनका अपना बेटा है। वो उससे कहते हैं कि प्लीज मेरी बेटी सही को मेरे पास ढूंढ कर ला दो।
यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि ओकी एक सिस्टर भी है और वो अपनी लाइफ में काफी ज्यादा परेशान भी है। इधर गॉजन एंड शीना आज पहली बार एक दूसरे के साथ डेट पे जाते हैं। दोनों सारा दिन बहुत मस्ती से स्पेंड करते हैं। आज रात में ओकी को भी शीना की डायरी दिखती है और वो शीना का सीक्रेट जानने के लिए डायरी को जब पढ़ने लगती है तो उसे भी कैंसर वाली बात आज पता चल जाती है। वो भी काफी वरीड होकर ये बात सोह को बता देती है। फिर जब शीना एंड गॉजन घर आते हैं तो ये दोनों उनके सामने जाकर रोते हुए कहने लगते हैं कि तुम्हें कैंसर है और तुमने ये बात हमसे छुपा रखी है। ओकी तो ये भी बोलती है कि इसी रीजन से तुम शायद गॉजन के फियांसे बनी हो ताकि तुम मुझसे रिवेंज ले सको। तुम्हें गॉजन की वजह से ही कैंसर हुआ है, ये बात डायरी में लिखी हुई है और मैंने पढ़ लिया है। बट शीना इनके सामने अपनी बातें एक्सप्लेन करती है कि वो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी जो अब क्लियर हो चुकी है। मतलब मुझे कैंसर कभी था ही नहीं। मिस्टर गोंग आज फाइनली गोट ऑफ एजुकेशन को छोड़कर सुयंग के इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं। सुयंग भी मिस्टर गोंग को पिक करने के बहाने से यहाँ गॉजन से मिलने आ जाती है और उसे सीधे कह देती है कि मैं शीना को भी अपने इंस्टीट्यूट में हायर करने वाली हूँ। गॉजन भी कहता है कि तुम ज्यादा सेल्फिश हो गई हो, अब तुम दूसरे के सपने के साथ भी खिलवाड़ करने लगी हो। अब सुयंग ने सोचा तो था कि वो शीना को अपने इंस्टीट्यूट में हायर करके उसे गॉजन से दूर कर देगी, बट आज फाइनली शीना उससे मिलकर कह देती है कि मैं गोट ऑफ एजुकेशन को छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी। मैं इंस्ट्रक्टर बनूंगी तो जरूर, पर अपने दम पर बनूंगी। गॉजन तो अपसेट होता है क्योंकि उसे लग रहा था कि शीना का सपना है इंस्ट्रक्टर बनना, ऐसे में वो भी सुयंग के ऑफर को एक्सेप्ट कर ही लेगी। लेकिन शीना उसे आकर बताती है कि मैंने ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया। मैंने सोचा कि मैं खुद के दम पर ही टीचर बन जाऊंगी, इसके लिए मुझे चाहे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। ये देखकर गॉजन को एक बार फिर से यकीन हो जाता है कि सच में चाहे कोई भी गॉजन को छोड़कर क्यों ना चला जाए, पर शीना हमेशा उसी की साइड रहेगी। इसके बाद वो कंपनी में जानबूझकर होने वाली एडवर्टाइजमेंट में से मिस्टर किम का नाम हटा देता है और जब मिस्टर किम उसे पूछने को जाते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया गया है, तो यहाँ पर वो उन्हें झूठ कहता है कि ये सब करने में गॉजन का हाथ है। वो नहीं चाहता था कि आप इस एडवर्टाइजमेंट में शामिल हो। ये सब सुनकर मिस्टर किम को भी गॉजन पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो डिसाइड कर लेते हैं कि वो कैसे भी करके गॉजन से इसके लिए रिवेंज लेके रहेंगे। आज तक तो वो गॉजन के खिलाफ सबको भड़का रहा था, बट आज वो गॉजन को गोट ऑफ एजुकेशन के सीईओ वाली पोजीशन से रिप्लेस करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से बातें करने को आया है। वो बता रहा है कि गॉजन को एमनेशिया है और ऐसी कंडीशन में गॉजन कंपनी को हैंडल नहीं कर पाएगा। इधर मिस्टर पार्क को मालूम चलता है कि सुयंग ने गॉजन की कंपनी के इंस्ट्रक्टर को अच्छी ऑफर देकर अपने इंस्टीट्यूट में हायर कर लिया है। उन्हें लगने लगता है कि कल को सुयंग मेरी कंपनी के इंस्ट्रक्टर को भी अच्छी ऑफर देकर हायर कर सकती है। बस इसी डर से वो आज सुयंग से बातचीत करने भी पहुंच जाते हैं, मगर साथ ही वो सुयंग को गॉजन के एमनेशिया का जिक्र करके कहते भी हैं कि गॉजन को एमनेशिया तो हुआ है पर उसे पास्ट की सारी बातें याद हैं। और पूछने पे वो कहता है कि मैंने पास्ट की सारी बातों को सिर्फ मेमोराइज किया है, मुझे कुछ भी याद नहीं है। यहाँ पर मिस्टर पार की सारी बातों से सुयंग को कहीं ना कहीं समझ आ जाता है कि गॉजन को रियलिटी में एमनेशिया हुआ ही नहीं है, इसलिए अब वो गॉजन को कॉल करके मिलने को बुला लेती है। गॉजन भी उसके बुलाने पे जाता है और इसी सीन पे ये पार्ट खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।